हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट स्पेशल रिवीजन सीरीज। क्योंकि आपका जूनियर असिस्टेंट का ऑलरेडी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसका एग्ज़ाम आपका 29 जून 2025 को कराया जाना प्रस्तावित है। इस एग्ज़ाम के अंतर्गत आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जिसकी आपकी समय सीमा होगी आपके 2 घंटे की। इन 100 मार्क्स में से आपके 20 मार्क्स की उत्तर प्रदेश स्पेशल और 20 मार्क्स की आपकी जो सामान्य अध्ययन है आपके जीएस का, वो पोर्शन पूछा जाना है। इस सीरीज के अंतर्गत हम 40 मार्क्स का रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल, जीएस प्लस करंट अफेयर्स 2024-25 और चाहे वो 25-26 का हो, उन सबको हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। वे स्टूडेंट जो आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी SSSC पैट की तैयारी कर रहे हैं, जो पैट आपका 2025-26 को 14 मई से आपके नोटिफिकेशन अलाउड है, वहाँ पे फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आप उत्तर प्रदेश स्पेशल टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी हमें सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप सजेशन हमें दे सकते हैं। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज के अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पंचायती राज दिवस 22 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम दिवस 23 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा पंचायती राज दिवस 22 अप्रैल, क्योंकि ये 22 अप्रैल को सेलिब्रेट ना करके कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है पंचायती राज दिवस। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका एक। केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत किस राज्य में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो आपके केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत किस राज्य में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा एक, बिहार में, क्योंकि जो बिहार में मखाना का सबसे अधिक आपका प्रोडक्शन किया जाता है इंडिया में। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना, सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है? बिहार में किया जाता है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर एक, बिहार। नवंबर 2024 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 7, 8, 12 या फिर 10। तो आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की कौन से स्थान रैंक है या फिर स्थान है? ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4, 10वें स्थान पर भारत को रखा गया है। ये किसके द्वारा आपकी जारी की जाती है? तो जर्मन बॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको ये जारी की जाती है। जबकि स्टार्टिंग के आपके 1, 2 और 3 पर कोई भी कंट्री नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जबकि 4th प्लेस पर कौन है? तो 4th प्लेस पर है आपका नीदरलैंड, क्योंकि इसके जो पैरामीटर हैं किसी ने भी फुलफिल नहीं कर पाए हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 4, 10वां प्लेस है भारत का। दिसंबर 2024 में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा, मुंबई, चेन्नई या फिर विजयवाड़ा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका आयोजन किया गया है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। चेन्नई कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके तमिलनाडु राज्य में, और तमिलनाडु राज्य की आपकी क्या है? राजधानी है। इस प्रकार आंसर सही होगा 3। मुगल भारत में पंचायत के मुखिया का ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? सामंत, महंत, कुरान या फिर मुकद्दम।
तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब आपका मुगल शासन था भारत में, उस समय पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से बुलाया जाता था या फिर किस नाम से उसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आंसर सही होगा यहाँ पर आपका 4 मुकद्दम। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का जो संविधान है उसमें कौन सी आपकी विशेषता है जो कि आपके कनाडा से नहीं ली गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 समवर्ती सूची, क्योंकि समवर्ती सूची कनाडा से ना लेकर कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 3। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन किस भाषा में अपनाया गया है, हिंदी, असमिया, मराठी या फिर बांग्ला। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आने के पूर्ण चांस होंगे। हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन किस भाषा में अपनाया गया है, ऑप्शन सही आंसर होगा 4 बांग्ला में अपनाया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इसे भारतीय महासभा ने भारतीय संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट किया था, तो इसे एक्सेप्ट किया था आपके 1950 को, जब आपका भारत गणतंत्र हुआ था उस समय। टोटल जो समय है वो कितने सेकंड में से गाया जाना चाहिए, तो इसे हम 52 सेकंड में गाते हैं। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 4। एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल आपका कितने वर्ष का होता है, ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन यहाँ से आए हैं और आगे भी आपके आते रहेंगे। यहाँ पर आपकी जो राज्यसभा है वो 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 साल बाद आपके क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ये आपका जो एक राज्यसभा है वो आपका परमानेंट हाउस है। क्या है, परमानेंट हाउस है आपका, कभी भी इसको स्थगित नहीं किया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और क्या क्या बोला जाता है, इसे हम अपर हाउस भी कहते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करता है आपका उपराष्ट्रपति। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना, उसे हम सभापति कहते हैं और इसका विवरण दे रखा है आर्टिकल नंबर 64 में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, डोडाबेट्टा, मुकुर्ती, अनाईमुडी या फिर महेंद्रगिरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा शिखर है जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। इनमें पूछा गया है, इस रिपीट अभी से कर दे रहा हूँ। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3 अनाईमुडी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। ये कहाँ पर स्थित है, तो मान के चलना जैसे ये आपका इंडिया है, यहाँ पर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये यहाँ पर स्थित है आपका। ऑप्शन सही आंसर होगा 3। सतलज और किस नदी के बीच हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, तीस्ता, सिंधु, काली या फिर ब्रह्मपुत्र। देखिए इस तरह के पहले भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि सतलज और कौन सी नदी के बीच के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 3 काली नदी के बीच के जो हिमालय है उसको हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती, पंजाब, गोवा, राजस्थान या फिर हरियाणा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना।
अक्सर करके बच्चे गलती कर देते हैं, पूछा कुछ जाता है, लगा कुछ और देते हैं। यहाँ पर जैसे आप लू देखोगे तो हो सकता है आप राजस्थान टिक दो या फिर हरियाणा। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका लू हवा नहीं चलती है, तो ऑप्शन सही आंसर होगा दो, गोवा में ये नहीं चलती है। लू हवा आपकी कैसी होती है, एक हॉट एयर होती है जो कि उत्तर भारत में ये मई जून के महीने में चलती है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। बेसिकली उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका दो, गोवा में ये नहीं चलती। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? बालकपक्राम राष्ट्रीय उद्यान, गंगामल राष्ट्रीय उद्यान, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, भारत का यानी विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है? ऑप्शन सही आंसर होगा 3, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके मणिपुर राज्य में। कौन सी आपकी लेक पर स्थित है? तो ये वहाँ पर एक फेमस लेक है लोकटक। क्या है आपकी? लोकटक लेक है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 3। किए गए कार्य की इकाई क्या होती है? डेसिमल, एम्पियर, जूल या वाट? तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है कि कार्य की यूनिट क्या है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3, जूल। जबकि आपकी एम्पियर किसकी होती है? तो ये आपकी करंट की होती है यानी धारा की। वाट किसकी होगी? तो वो होगी आपकी पावर की यानी शक्ति की। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। निम्नलिखित में से किस जंतु संघ में शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है? देखिए यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आपका संघ है जंतुओं का जिसमें आपके शरीर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है? एनेलिडा, कार्टेरिडा, मोलास्का या फिर आर्थ्रोपोडा? तो आपका सही आंसर होगा आर्थ्रोपोडा के 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन सही होगा आपका 4। निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B3, विटामिन B2, विटामिन B1 या विटामिन B4? तो यहाँ पर किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जानते हैं। ये किसके प्रिवेंट के काम आती है? तो पेलाग्रा डिसीज होती है एक, उसके आपके काम आती है। क्या है आपकी? पेलाग्रा रोग है, ध्यान रखना। सॉरी, ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 1, विटामिन B3। विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक होते हैं? हमारे शरीर में अपाच्य क्रियाओं को लिए, उचित वसा भंडार के लिए, उचित श्वसन के लिए या उचित पसीना के लिए? तो आपके शरीर में विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा इसका, हमारे शरीर में विभिन्न अवक्रियाओं को उपापचय करने के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रणालियों आमतौर पर आर्थिक नीतियाँ बनाने की योजना बनाने को प्राथमिकता देती हैं? समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों, केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित पूंजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रणालियाँ आमतौर पर आर्थिक नीतियाँ बनाने की योजना को प्राथमिकता देती हैं? क्या है? आर्थिक नीतियों को बनाने की प्रयोजना करती हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। सही आंसर होगा आपका 1। निम्नलिखित में से किस अंतिम रेड डाटा के रूप में जाना जाता है? RBI। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना।
किसी अंतिम ऋणदाता, क्या लिखा है यहाँ पर, ऋणदाता शब्द होगा, किसी अंतिम रूप से ऋणदाता के रूप में जाना जाता है आरबीआई, सेबी, एसबीआई या फिर आरआरबी। तो ऑप्शन सही आंसर होगा, भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था, तो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1949 में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर एक आरबीआई। हॉकी में यदि एम्पायर एक बाजू उठाकर क्षेत्रीय रूप से दिशा संकेत करता है तो इसका आशय क्या होता है, बुल्ली, बनाए गए गोल, फ्री हिट या फिर अवधि। तो देखिए, जब भी आपका हॉकी आप अगर खेल रहे हैं, अगर आपका कोई एक एम्पायर है जो बाजू उठाकर क्षेत्र की दिशा में संकेत करता है तो इसका आशय क्या माना जाता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, इसका आशय होता है फ्री हिट। महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम में स्थित है, श्रावस्ती, बिट्ठूर, कालपी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम कहाँ स्थित है, ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2, बिट्ठूर में स्थित है। बिट्ठूर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कानपुर में है, इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। महर्षि वाल्मीकि जी कौन थे, तो ये वो हैं आपके रामायण के रचयिता। क्या हैं आपके, रामायण के रचयिता इन्हें माना जाता है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये भी क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, आंसर सही होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। भारत के मेहता तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने परसेंट है, 60%, 85%, 75% या फिर 90%। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला गया कि मेहता तेल प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है, तो सही आंसर होगा आपका 2, 85% का योगदान करता है उत्तर प्रदेश। जबकि भारत कितने परसेंट आपका योगदान करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वो करता है आपके 80%। यानी उत्तर प्रदेश भारत में करता है 85%, भारत वर्ल्ड में करता है आपके 80%। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 2। सितंबर 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया था, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा या फिर मेरठ। तो देखिए, यहाँ पर सितंबर 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर आपके सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया है, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा या फिर मेरठ। तो ऑप्शन सही आंसर होगा 1, गोरखपुर में इन्होंने लोकार्पण किया है। ये आपका पहला सैनिक स्कूल है, कहाँ के लिए, पूर्वांचल के लिए। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 20 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतकर्ता आपके सुरेश खन्ना थे। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत 11.6 की जीएसडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन सही आंसर होगा 4, उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। प्रस्तुत किया गया था 20 फरवरी 2025 को। प्रस्तुतकर्ता थे सुरेश खन्ना। जीएसडीपी में आपका 11.6% के वृद्धि का अनुमान लाया गया है, जबकि तीनों स्टेटमेंट क्या हैं आपके, सही हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और स्वर्ग बहार संगीत के इमामदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है, आगरा, इटावा, लखनऊ या फिर वाराणसी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया हुआ है। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पर सितार स्वर्ग बहार संगीत की इमामदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है,
ऑप्शन सही आंसर होगा 2, इटावा को जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट। देखिए यहाँ पर जब भी आपके हैंडीक्राफ्ट की बात की जाएगी एक ही मन में विचार आना चाहिए, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद या लखनऊ। तो ऑप्शन सही आंसर होगा 2, ये कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई है? तो स्थापना की गई है 1997 को। किसकी सहायता से इसकी स्थापना की गई है? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसकी स्थापना की गई है, जिससे कि वेलफेयर में इसका काम किया जा सके। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 2, कानपुर। निम्नलिखित में से किसे कौन सा युग्म गलत है? कानपुर चमड़ा, मेरठ चीनी, वाराणसी सीमेंट या फिर सहारनपुर कागज। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा युग्म आपका गलत है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 3, क्योंकि आपका वाराणसी सीमेंट के लिए नहीं जाना जाता है। सीमेंट के लिए क्या जाना जाता है? वो चुर्क और डाला है। क्या है आपके? चुर्क और डाला है, जो कि स्थित है आपके सोनभद्र में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए एक बार आपके शॉर्ट फॉर्म दे रखी है और उनका आपका हेडक्वार्टर दे रखा है। IIBR लखनऊ, IIPR कानपुर, IBR इज्जतनगर, IGFRI झांसी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, IIBR आपका लखनऊ में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके वाराणसी में। अब आपका जो IIBR है वो क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो वेजिटेबल कहाँ से संबंधित है? आपके वाराणसी से। सही आंसर होगा आपका 1। जबकि IIPR क्या है? तो ये पल्स रिसर्च सेंटर है, वो कानपुर में है। और आपका जो एवेनियरी वेटरनरी है वो स्थित है आपके इज्जतनगर में। IGFRI है वो है आपके झांसी में, जो चारा से रिलेटेड है। ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन को। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। निम्नलिखित में से किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में स्थित है? लखनऊ, मथुरा, वाराणसी या फिर इलाहाबाद। तो देखिए यहाँ पर राज्य ललित कला अकादमी के बारे में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, ये स्थित है लखनऊ में। स्थापना कब हुई है? तो स्थापना हुई है इसकी 8 फरवरी 1962 को। ध्यान रखना आपके ये कई बार पहले भी क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। सही आंसर होगा आपका 1। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? नरोरा, मथुरा, अलीगढ़ या फिर सिंगरौली। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सही आंसर होगा नरोरा। नरोरा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके बुलंदशहर में। कहाँ पर स्थित है ये? बुलंदशहर में आपका स्थित है। गंगा नदी के किनारे पर इसको बनाया गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, नरोरा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? 1950, 1955, 1965, 1976। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना आपसे पूछी गई है कि इसकी स्थापना कब की गई है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4, इसकी स्थापना 1976 में की गई है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, क्योंकि पहले भी इस तरह से क्वेश्चन आपके किए जा चुके हैं। ये स्थित है आपके लखनऊ में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ या फिर आगरा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस परीक्षाओं में भी कई बार ये पूछा गया, कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का, उत्तर प्रदेश का यानी देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय है? ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 2, इसकी स्थापना गाजियाबाद में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती?
गेहूँ, तिलहन, चावल या फिर कपास। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा आपका यहाँ पर कपास। कपास की खेती आपके उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से नहीं की जाती। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने ब्रासवेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, इटावा या फिर जलेसर। तो यहाँ पे जो देखिए ध्यान से समझना, ब्रासवेल का मतलब क्या है। यहाँ पर ब्रासवेल का मतलब है घंटियों से है। किससे है आपका? घंटी। जब आपका वर्ड दे रखा होता है तो आप इजीली समझ जाते हैं ये किसकी बात की जा रही है। तो ये बात की जा रही है आपके ऑप्शन नंबर 4 जलेसर की। और जलेसर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके एटा में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल शो 2024 में किस देश ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया? श्रीलंका, भूटान, नेपाल और वियतनाम। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल शो 2024 में कौन देश आपका कंट्री पार्टनर रहा है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका वियतनाम। ऑप्शन सही होगा आपका 4, कंट्री पार्टनर के रूप में योगदान दिया है। इसकी आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है आपके ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर किया गया है? ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। आयोजन कब किया गया है? सितंबर 2024 में। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पहले भी आ चुका है। 20 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा कितने करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया? 8.08 लाख करोड़, 7.37 लाख करोड़, 8.01 लाख करोड़, 7.34 लाख करोड़। तो यहाँ पर पूछा गया, देखिए ध्यान से समझना, 20 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? सुरेश खन्ना जी के द्वारा। कितने लाख करोड़ का किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है सुरेश खन्ना जी के द्वारा। ऑप्शन सही आंसर होगा 1। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? उत्तर घराना, नृत्य घराना, योग्य घराना या पूर्व घराना। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या है जिसके नाम से उसे जाना जाता है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4, पूर्व घराना के नाम से भी इसे जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल किस जिले में खोला गया? आगरा, लखनऊ, मथुरा या फिर गौतम बुद्ध नगर। तो उत्तर प्रदेश में पहला सैनिक स्कूल जो संबंधित है पूर्णतः किनसे? बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए, ये खोला गया है आपके मथुरा जिले में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। मथुरा में भी पर्टिकुलर जगह पर कहाँ पर है? तो वो स्थित है आपके वृंदावन में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 3।